हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे 7 मार्च 2022 से 12 मार्च 2022 का वन लाइनर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो इसमें आज पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। टाटा आईपीएल 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है? तो रुपे कार्ड को भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है। 2, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता? तो दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब जीता। 3, राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एम श्रीवास्तव को राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य की पुलिस आर्टिफिशियल डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण प्राप्त करेगी? तो केरल राज्य की पुलिस आर्टिफिशियल डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण प्राप्त करेगी। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य ने कालियाट्टम उत्सव मनाया? तो केरल राज्य ने कालियाट्टम उत्सव मनाया। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय सेना ने किस राज्य में 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन किया? तो भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर राज्य में 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन किया। क्वेश्चन नंबर 7, पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया? तो गुजरात राज्य में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 8, भारत बांग्लादेश के बीच वाणिज्य स्तर की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो नई दिल्ली में कराया गया। क्वेश्चन नंबर 9, कहाँ होने वाले एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो 2022 को स्थापित किया गया है? तो गांधीनगर में सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो 2022 को स्थगित किया गया है। तो ये थे 7 मार्च के इम्पोर्टेंट 9 ऑनलाइन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो उसके आगे देखते हैं 8 मार्च का ऑनलाइन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। इसमें पहला क्वेश्चन है, एफएटीएफ ने किसे अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया? तो एफएटीएफ ने यूएई को अपने ग्रे लिस्ट में शामिल किया। 2, किसने भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति 2022 जारी की? तो भूपेंद्र यादव ने भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति 2022 जारी की। 3, किस इंश्योरेंस कंपनी ने एफजी डॉग हेल्थ कवर बीमा लॉन्च किया? तो फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने एफजी डॉग हेल्थ कवर बीमा लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 4, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 कहाँ आयोजित कराई गई? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 बार्सिलोना में आयोजित कराई गई। 5, प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य 13 स्थान पर रहा? तो प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में तेलंगाना राज्य तेलंगाना राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 6, एसबीआई ने किसे अपने उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो नितिन चुग को एसबीआई ने उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया। 7, देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा अजनी का ट्रायल कहाँ पूरा हुआ? तो देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का ट्रायल पुडुचेरी में पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वो हम्पी में करा गया। हम्पी का पे वो कर्नाटक में किया गया। 9, भारतीय रेलवे ने किस स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो भारतीय रेलवे ने कवच स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली का सफल परीक्षण किया। 10, किसने जियो वर्ल्ड सेंटर लॉन्च करने की घोषणा की? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो वर्ल्ड सेंटर लॉन्च करने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 11, स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन ढाका में किया गया। 12, पीएम मोदी ने कितने करोड़ रुपए की पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया? तो पीएम मोदी ने 11,400 करोड़ रुपए की पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया। 13,
लॉन्च पुस्तक द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज बायोग्राफी ऑफ उषा उस्तुप के लेखक कौन है? तो वो विकास कुमार झा है। क्वेश्चन नंबर 14, दूरसंचार विभाग निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस DN पटेल को TDSAT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 15, जन औषधि दिवस कब मनाया गया? तो 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 16, जन औषधि दिवस 2022 का विषय क्या रखा गया? तो जन औषधि जन उपयोगी, ये 2022 का जन औषधि दिवस का विषय रखा गया। क्वेश्चन नंबर 17, आर अश्विन टेस्ट मैच में विकेट लेने के मामले में किस स्थान पर पहुंचे? तो वो दूसरे स्थान पर पहुंचे। 18, किस देश में भारत के राजदूत मुकुल आर्य का निधन हुआ? तो मुकुल आर्य का निधन फिलिस्तीन में हुआ। 19, लॉन्च पुस्तक द ब्लू बुक के लेखक कौन है? तो द ब्लू बुक के लेखक है अमिताभ कुमार। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपना 53वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो वो 6 मार्च को मनाया। 21, 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो वो मिताली राज बनी। 22, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन NEGD के नए CEO कौन बने? तो वो अभिषेक सिंह बने। क्वेश्चन नंबर 23, किस मंत्रालय ने स्वच्छाग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया? तो संस्कृति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छाग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया। कौन सा? संस्कृति मंत्रालय, दूसरा जल शक्ति मंत्रालय, तीसरा आवास और चौथा शहरी कार्य मंत्रालय। तो ये थे 8 मार्च के ऑनलाइन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो आगे देखते हैं 9 मार्च का ऑनलाइन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसमें पहला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने कपिल देव के 434 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ा? तो आर अश्विन ने तोड़ा। 2, भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनियम सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो वो राजनाथ सिंह ने किया। 3, किसी मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर इला लोथ को मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 5, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? तो जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम रखी गई है। 6, भारत में ट्विटर के लिए नीति निर्धारित करने वाले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सिमरन गुप्ता को नियुक्त किया गया। 7, किस राज्य ने देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा पर्यावरण अनुकूल पार्क स्थापित किया? तो वो दिल्ली सरकार ने किया। क्वेश्चन नंबर 8, RBI ने फीचर फोन के लिए किस नाम से UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया? तो UPI 123 पे, ये RBI ने फीचर फोन के लिए UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया। 9, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 साल की आयु में निधन हुआ? तो वो पाकिस्तान के थे। 10, केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के तहत कितने करोड़ रुपए जारी की? तो 274.87 करोड़ रुपए जारी की। क्वेश्चन नंबर 11, UAE के बाद अब FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में रखा? तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा। 12, इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वो बंगलुरु में आयोजित किया गया। 13, किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन अभियान की शुरुआत की? तो श्रम मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन अभियान की शुरुआत की। 14, किसने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोला? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोला। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश ने हाइब्रिड फॉर्म संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की मेजबानी की? तो उस देश का नाम है केन्या। 16, किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया? तो MSME ने वो अभियान शुरू किया। 17, किस राज्य ने अम्मा और बहिनी योजना की शुरुआत की? तो सिक्किम राज्य ने अम्मा और बहिनी योजना की शुरुआत की। 18, भावना जाट
रवीना और मोनिता प्रजापति ने विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो वो कांस्य पदक जीता। 19 भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास SLI यानी EX का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो वो विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। 20 आंतरिक मामलों की जांच के लिए CBI से सहमति वापस लेने का भारत का 9वां राज्य कौन सा बना? तो 9वां राज्य मेघालय बना। 21 किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोप क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू किया? तो नासा ने शुरू किया। 22 किसे 2021 के इस्पात राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो NMDC को सम्मानित किया गया। 30 किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई? तो पुणे शहर में स्थापित की गई। 24 भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो प्रियंका नुट्टू की 23वीं भारत महिला ग्रैंड मास्टर बनी। क्वेश्चन नंबर 25 दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो धीरूभाई नारायण पटेल को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 26 किस राज्य ने प्रीमियर लीग स्टार्स परियोजना के तहत खेल और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया? तो वो दिल्ली राज्य ने किया। 27 किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उस्ताद अहमद अली खान को हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 28 केंद्र सरकार ने किस बोर्ड के सदस्य को चयन हेतु एक नया मानदंड अपनाने का फैसला किया? तो भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने बोर्ड के सदस्य के चयन हेतु एक नया मानदंड अपनाने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 29 किस देश ने सोशल मीडिया एप्लीकेशन फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया? तो रूस देश ने सोशल मीडिया एप्लीकेशन फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया। 30 एक्सिस बैंक ने भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो वो एयरटेल के साथ समझौता किया। 31 माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद शहर में किस वर्ष भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? तो वर्ष 2025 तक डाटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 32 किसने IRCTC के साथ टिकटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौता किया? तो पेटीएम के साथ IRCTC ने टिकटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौता किया। तो ये 9 मार्च के ऑनलाइन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे। अभी 10 मार्च के ऑनलाइन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देख रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो उत्तर कोरिया ने टोही उपग्रह प्रणाली का सफल परीक्षण किया। 2 किस राज्य सरकार ने नान मुथलवन योजना लॉन्च की? तमिलनाडु सरकार ने नान मुथलवन योजना लॉन्च की। 3 किस दिन नो स्मोकिंग डे मनाया? तो मार्च महीने के दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे मनाया। क्वेश्चन नंबर 4 किस देश ने रूस से तेल गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगाया? तो उस देश का नाम है अमेरिका। 5 किस राज्य में स्थित मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गेंडा और वाघों की आबादी में वृद्धि देखी गई? तो असम राज्य में देखी गई। 6 हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया? तो 1.77 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। क्वेश्चन नंबर 7 किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू की? तो HDFC म्यूचुअल फंड कंपनी ने लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू की। 8 किस राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च की? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने लॉन्च की। 9 सेबी ने UPI के माध्यम से सार्वजनिक ऋण निवेश की सीमा कितने लाख रुपए तय की? तो 5 लाख रुपए तय की। 10 जेटा ने किस कंपनी के साथ बैंक की क्रेडिट प्रोसेसिंग को शक्ति प्रदान करने के लिए समझौता किया? तो मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 11 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आरुषि वर्मा ने किया। 12 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 29 महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया।
13, त्रिपुरा राज्य ने सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत महिलाओं को प्रशिक्षण देने की घोषणा की? तो 33% महिलाओं को प्रशिक्षण देने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर-2 प्रक्षेपित किया? तो उस देश का नाम है ईरान। 15, आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली से संबंधित किस नाम से पुस्तिका जारी की? तो बी अवेयर नाम से पुस्तिका जारी की। 16, आरबीआई ने किसके साथ मिलकर 2022 के लिए यूपीआई 123 पे लॉन्च किया? तो फीचर फोन और डीजी साथी के लिए आरबीआई ने 2022 के लिए यूपीआई 123 पे लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 17, गूगल क्लाउड ने किसके साथ 2022 में रणनीति साझेदारी के लिए समझौता किया? तो वो फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी के लिए समझौता किया। 18, किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया? तो संस्कृति मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया। 19, दुनिया का सबसे स्वीकृत देश कौन सा बना? तो रूस देश दुनिया का सबसे स्वीकृत देश बना। क्वेश्चन नंबर 20, माइक्रोसॉफ्ट भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ स्थापित करेगा? तो वो हैदराबाद में स्थापित कराएगा। 21, किस राज्य में स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन किया गया? तो वो दिल्ली राज्य में स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन किया गया। 22, इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वो बेंगलुरु में आयोजित किया गया। 23, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 24, किस राज्य ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना लॉन्च किया? तो हरियाणा राज्य ने किया। 25, G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो जर्मनी देश करेगा। 26, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेक्शन ऑफ अथॉरिटेरियन रूल में भारत साल 2022 में किस स्थान पर रहा? तो वो 66वें स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 27, फाइनेंशियल टास्क फोर्स के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो वो टी राजा कुमार को नियुक्त किया गया। 28, आईआईटी संस्थान में सीडैंक ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। तो आईआईटी रुड़की ने वो सुपर कंप्यूटर परम गंगा स्थापित किया है। तो ये थे 10 मार्च 2022 का ऑनलाइन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो आज आगे हम देखेंगे 11 मार्च 2022 का ऑनलाइन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 2, साल 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो रिजवाना हसन को सम्मानित किया गया। 3, किस शहर में भारत की सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा की मूर्ति को निर्माण किया जा रहा है? तो बोध गया में वो किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य में एफएलओ औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया? तो वो तेलंगाना राज्य में किया गया। 5, लुपिन ने किसे शक्ति पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो मेरी कॉम को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। 6, किस देश के ओलंपिक पोल वाल्ट चैंपियन आर्मर्ड गुस्तान ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो वो स्वीडन देश ने बनाया। क्वेश्चन नंबर 7, किसने ग्रेडिस्काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो एसएल नारायणन ने ग्रेडिस्काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। 8, किस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क नामक पहल लॉन्च की? तो एक्सिस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क नाम पहल लॉन्च की। 9, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो वो 10 मार्च को मनाया। 10, भारत के किस क्रिकेटर ने काउंटी टीम सक्सेस के साथ खेलने के लिए समझौता किया? तो चेतेश्वर पुजारा ने काउंटी टीम सक्सेस के साथ खेलने के लिए समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, आईएमएफ ने यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कितने अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दी? 1.4 अरब डॉलर को मंजूरी दी। 13, किस भारतीय बॉलर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? तो एस श्रीसंत ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। 14, डीटीएच ब्रांड D2H ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ऋषभ पंत को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किसने किया? वो डीटीएच ब्रांड D2H ने। क्वेश्चन नंबर 15,
किस राज्य में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की जाएगी? तो वो गुजरात में की जाएगी। 16 किस राज्य ने भारत के सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? तो तमिलनाडु राज्य ने किया। क्वेश्चन नंबर 17 विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? तो 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 18 विश्व किडनी दिवस 2022 का विषय क्या रखा? तो विषय है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। 19 मार्च 2022 में यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल किसे दिया गया? तो वो जनरल एम नरवाने को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 किसी साल 2022 में विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार दिया गया? तो किसको दिया गया? तो वो भूपेंद्र यादव को दिया गया। 21 किसने वेब और मोबाइल ऐप आधारित इंटरनेक्शन तंत्र प्रदान करने के लिए ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो जी किशन रेड्डी ने मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। किस लिए किया? वो वेब और मोबाइल ऐप आधारित इंटरेक्शन तंत्र प्रदान करने के लिए। 22 किसने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क लॉन्च किया? तो RKCA ने लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 23 किस राज्य में अमित शाह ने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो वो त्रिपुरा राज्य ने आधारशिला वो रखी। 24 विश्व कप में विकेट लेने के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सी महिला क्रिकेटर रही? तो वो झूलन गोस्वामी रही। 25 किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन्स ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भूमिका श्रेष्ठ को वुमन को भूमिका श्रेष्ठ कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 26 दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? तो एन सुक योल को दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। 27 किसने फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए वॉइस से UPI डिजिटल भुगतान प्रणाली लॉन्च की? तो वो टोनटेक ने वो UPI डिजिटल भुगतान प्रणाली लॉन्च की। 28 किस भारतीय वायुसेना अकादमी का कमांडेंट नियुक्त किया गया? तो बी चंद्रशेखर को भारतीय वायुसेना अकादमी का कमांडेंट नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 IPC ने बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक में किस देश के एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया? तो रूस और बेलारूस के एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया। किसने? IPC ने बीजिंग शीतकालीन और पैरा ओलंपिक में रूस और बेलारूस एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया। तो ये थे 11 मार्च 2022 का वन लाइनर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो आज हम पढ़ रहे हैं 7 मार्च से 12 मार्च का वन लाइनर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो आज का लास्ट 12 मार्च का वन लाइनर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखो। तो 12 मार्च 2022 का वन लाइनर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अश्विनी भटिया को नियुक्त किया गया। 2 किस राज्य ने पाल ददभाव नरसंहार के 100 साल पूरे किए? तो गुजरात राज्य ने पाल ददभाव नरसंहार के 100 साल पूरे किए। 3 किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष्य में पहला स्थान हासिल किया? तो उड़ीसा राज्य ने मिशन इंद्रधनुष्य में पहला स्थान हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 4 स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहला स्थान किस राज्य को मिला? तो पहला स्थान आंध्र प्रदेश राज्य को मिला। 5 तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ। 6 लॉन्च पुस्तक ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI किसकी आत्मकथा है? तो रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा है। 7 किस राज्य सरकार ने वुमन एट वर्क कार्यक्रम लॉन्च किया? तो कर्नाटक राज्य ने वुमन एट वर्क कार्यक्रम लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 8 ISSF विश्व कप 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 7 पदक जीते। 9 किस राज्य ने दलित बंधु योजना कार्यक्रम की शुरुआत की? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने दलित बंधु योजना कार्यक्रम की शुरुआत की। 10 भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया? तो हैदराबाद शहर में खोला गया। 11 किसने रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट पुस्तक का विमोचन किया? तो भूपेंद्र यादव ने रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट पुस्तक का विमोचन किया। क्वेश्चन नंबर 12 भारतीय मानक ब्यूरो ने 20 स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर की स्थापना की? तो IIT रुड़की ने की। 13 संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया? तो 10 मार्च को मनाया। क्वेश्चन नंबर 14 किस राज्य ने महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की?
तो हरियाणा राज्य ने महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की। 15 क्रिसिल ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 7.8% रहने का अनुमान लगाया। 16 पश्चिम बंगाल के लिए विश्व बैंक ने कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो 125 मिलियन डॉलर पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 17 किस स्पेस एजेंसी ने 48 नए स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिटर में स्थापित किया? तो स्पेसएक्स एजेंसी ने 48 नए स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिटर में स्थापित किया। 18 किस राज्य में साहित्य अकादमी के साहित्योत्सव का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 19 हाल ही में खबरों में रहा ट्रेलिस स्ट्रक्चर का संबंध किससे है? तो ट्रेलिस स्ट्रक्चर का संबंध कृषि से है। क्वेश्चन नंबर 20 किस इंश्योरेंस कंपनी ने स्टार वीमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की? तो स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी ने स्टार वीमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की। 21 आरबीआई अधिनियम के तहत अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में किसे विनियमित किया जाएगा? तो NABFID को नियुक्त किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 किस खेल से संबंधित टाइगर वुड्स को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो गोल्फर को टाइगर वुड्स को वर्ल्ड गोल्फ ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो आज का वन लाइन इम्पोर्टेंट का लास्ट क्वेश्चन है 23 हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो कैटलिन नोवाक हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। तो ये थे आज के 7 मार्च 2022 से 12 मार्च 2022 का वन लाइनर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो मैं ऐसा भी पहले भी करंट अफेयर की वीडियो अपलोड किए हैं, उसकी भी सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है। आप वहाँ जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में हुआ है दिया है, वहाँ जाके आप वो भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ सामान्य विज्ञान जनरल नॉलेज सीरीज के 7 वीडियो अपलोड किए हैं, वहाँ जाकर आप वो भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ जीके हाईलाइट सीरीज के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होता है या प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।